पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 के मेंस एग्जाम में आप कितने स्कोर के टारगेट रखें जो फाइनल सिलेक्शन के लिए काफ़ी होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए एक संभावित कट ऑफ के ऊपर देखेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर यानी 2017 में मेंस एग्जाम और साथ में फाइनल सिलेक्शन में उसको कितने कट ऑफ गए थे ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 2019 के मेंस एग्जाम में आप कितने स्कोर का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब इतना स्कोर आपको प्रैक्टिस सेट में या किसी भी तरीके से आप जिससे मूल्यांकन कर सकें, आप जान सकें इतने स्कोर आपको करना है। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले ये एक चीज़ आपसे बता देता हूँ। कट ऑफ जो पूरी तरह से डिपेंड होता है, जो पूरी तरह से निर्भर रहता है आपके एग्ज़ाम के पेपर के ऊपर। तो पेपर का लेवल आसान हो जाता है तब जाकर कट ऑफ नॉर्मल जाते हैं, यानी कट ऑफ हाई चले जाते हैं। यदि पेपर का लेवल टफ आता है तो कट ऑफ नॉर्मली यहाँ पर घट जाता है। तो यहाँ पर ये ना मान लें कि ये जो आपके एग्ज़ाम जो हम लोग यहाँ पर टारगेट स्कोर की बात करने जा रहे हैं, यही टारगेट मानकर आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना। अभी यदि इतना टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो अब टेंशन में आकर एग्ज़ाम पेपर में आप गलत ना करने लगे। जो पेपर तय करेगा आपका, जो पेपर का लेवल होगा ये तय करेगा आपको फाइनल सिलेक्शन में कट ऑफ कितने जाएंगे। ये सिर्फ एक आपका बेस है जिसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि इतना मेहनत मुझे करना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब यदि बात करें 2017 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप जो कट ऑफ थे तो बहुत कम थे, और 2019 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आप कट ऑफ देखें तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई गए थे। अब हाई जाने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो था उस समय जब 2017 के नोटिफिकेशन आया तो उस समय किसी को कुछ भी पता नहीं था एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सिलेबस उनको जानकारी थी, सिलेबस यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे बुक्स पढ़ना है, सिर्फ वे जानते थे सिर्फ बुक्स पढ़ना है। पर यहाँ पर अब सबको ये पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूरी जानकारी लोगों के पास है और लोग उसी सेक्शन के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जिसकी वजह से कट ऑफ हर बार की तरह प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2017 की तुलना बहुत ज़्यादा हाई गए थे। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा मेंस एग्ज़ाम में 2017 की तुलना मेंस एग्ज़ाम के फाइनल सिलेक्शन में भी यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएंगे। तो अब आते हैं 2017 के एक बार ओवरव्यू कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। 2017 का कट ऑफ देखें तो यहाँ पर आप फाइनल सिलेक्शन के लिए आप देख सकते हैं 137 की 137 में मिस प्रिंट है, 137.2 गए थे मेल कैटेगरी के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं जो फिजिकल के लिए भी आई थी इसी के आसपास स्कोर पर कट ऑफ फिजिकल के लिए भी जारी हुई, तो ज़्यादा इंक्रीज कट ऑफ नहीं किया था। पर फिजिकल उस समय थोड़ा सा टफ थे, अब थोड़ा सा 30 सेकेंड आपको पास ज़्यादा समय मिल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज करेगा ही करेगा। पिछले साल की तुलना आप उम्मीद कर रख सकते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेंगे, तो ऐसा नहीं रहने जा रहा है। पिछले साल का फिजिकल भी थोड़ा सा मुश्किल था, इस बार फिजिकल थोड़े से आसान किए गए। 25 सेकंड 30 सेकंड जो समय एक्स्ट्रा मिला है तो 30 सेकंड एक्स्ट्रा समय बहुत बड़ा समय होता है। फीमेल के देखें तो 108.2 गए थे और 122 फाइनल सिलेक्शन के लिए गए थे। और यहाँ पर मेल कैटेगरी BC के लिए देखें 133.4 गए थे फाइनल सिलेक्शन के लिए। फीमेल के लिए 112.2 गए थे और मेल EBC कैटेगरी के लिए देखें 129 गए थे, और जबकि फीमेल के लिए 85.2 कट ऑफ गए थे EBC फीमेल के लिए। SC में देखें तो 119.6 गए थे। और यदि फीमेल के यहाँ पर देखें तो यहाँ बहुत कम गए थे, 68 गए थे, यानी 34 प्रश्न आपने सही किया तो ऐसी कैटेगरी के लिए फाइनल सिलेक्शन का आपका आसानी से हो गए। जबकि बात करें ST की बात करें तो ST में 129.6 गए थे, जबकि फीमेल कैटेगरी के लिए 100.2 गए थे, 100.2 गए थे। और ये कट ऑफ था 2017 में और पोस्ट टोटल थे 1717। इस बार पोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा 2400 कुछ पोस्ट हैं, तो यहाँ पर पोस्ट पिछले साल की तुलना ज़्यादा है, तो इस बार कट ऑफ के ऊपर इससे भी ज़्यादा रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अब सबको पता है कि किस सेक्शन से और कहाँ से कितने प्रश्न पूछ रहे हैं, और लोग प्रिपरेशन आगे बढ़ने से पहले लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत पिछले साल की तुलना बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि लोगों को आपको भी पता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपके दोस्त भी हैं उनको भी जानकारी पूरी तरह से कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, और उस सेक्शन पर ज़्यादा मेहनत करें तो यहाँ पर कट ऑफ
नॉर्मली पिछले साल की तुलना ज़्यादा देखने को मिल सकता है फाइनल सिलेक्शन में। अब आते हैं संभावित टारगेट के ऊपर कि आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए मेंस एग्ज़ाम 2019 के। यहाँ पर फिर से आप सभी को बता दूँ, एक संभावित टारगेट स्कोर है। इसे मानकर आप फाइनल यही टारगेट स्कोर है ये मान न लें। ये फाइनल सिलेक्शन के लिए हो सकता है कि इससे कम ही नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो, यदि पेपर का लेवल हाई चले जाता है। यदि पेपर का लेवल आसान चले जाते हैं तो इससे भी ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज़ कर सकता है, इससे भी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ सकते हैं। फिर भी यहाँ पर आपसे एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर -2 या +2 हो सकते हैं। तो इतना टारगेट आप मान कर चल सकते हैं। और इतने के टारगेट के आसपास यदि आप प्रैक्टिस सेट में स्कोर कर रहे हैं, या प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं, या आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे जो प्रिपरेशन में आप देख रहे हैं कि हाँ आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, तो आप इतने के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन पोजीशन पर बढ़े। थोड़ा सा और मेहनत करना है कि आपके दोस्त भी क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा समय मिल जा रहा है और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने होगी। अब इस बार कट ऑफ थोड़ा सा पिछले साल की तुलना ज़्यादा ही जाने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल मेल के लिए। तो जनरल मेल के लिए यदि आप 73 के आसपास स्कोर करने का टारगेट रखते हैं तो बहुत बेहतरीन स्कोर रहेगा। जबकि फीमेल के लिए 65 के आसपास आपका स्कोर कर पा रही हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रही हैं आप। उसके बाद बात करें EWS के लिए 66 से लेकर 69 के आसपास स्कोर होता है तो बहुत अच्छा है। और फीमेल के लिए 61 से लेकर 64 के आसपास आप स्कोर कर पाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा प्रैक्टिस सेट में यदि आपका स्कोर आ रहा है तो। अब निश्चिंत रहें, फाइनल सिलेक्शन के लिए यदि इतना स्कोर चला जाता है थोड़ा सा अब जो तुक्का जो लगाते हैं थोड़ा सा समय देकर आप जितना ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करें तो तुक्का उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होता जाता है, क्योंकि तुक्का उसी प्रश्न के ऊपर लगाते हैं जिस प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, पर उसका आंसर आपको पता होता तब जाकर आप तुक्का लगाते हैं। तो तुक्का लगाने के लिए एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न होगा जिस पर आप तुक्का लगाएंगे तो ज़्यादा आपको स्कोर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर तुक्का लगाने के लिए उसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। तो आप अपने लुसेंट जो भी बुक पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करें। बेसिक कैटेगरी लेते हैं तो 69 के आसपास स्कोर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। और फीमेल के लिए 59 के आसपास स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। और यदि बात करें EBC के लिए 67 के समथिंग मेल के लिए, और 55 SC के लिए 63 और 40 फीमेल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल के लिए 45 समथिंग जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यदि 45 के आसपास प्रश्न सही हो रहे हैं, इस जगह जो आप स्कोर देख रहे हैं एक सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मैंने स्कोर आप मल्टीपल 2 कर देंगे तो आपका स्कोर पता चल जाएगा, पर ये सिर्फ मैंने आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बताया और इतने के आसपास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप सही कर पाते तो बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं आप। आपका प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा है, तो आप इतने के आसपास तैयारी करें और इतने के आसपास मान कर ही चलें। और इससे कम की उम्मीद ना रखना चाहिए, क्योंकि पेपर के लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और लोगों को पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इससे कम स्कोर के टारगेट मानकर भी नहीं चलना चाहिए। हमें ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा लोग भी ज़्यादा मेहनत करें, आपको भी ज़्यादा मेहनत करने होंगे। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मेहनत करें। यदि अभी तक आपने प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखा तो कम से कम अब जाकर प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, जिससे आपको ये एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पता नहीं है कि आपको पढ़ना क्या छोड़ना क्या है तो आपका यहाँ पर स्कोर 100% श्योर है कि आपका स्कोर कम जाएगा। जितना आप मेहनत कर रहे हैं उससे कम जाएगा। आपको मेहनत उतना ही कर रहे हैं, पर ज़्यादा एक्स्ट्रा किसी और चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा लगा दे रहे हैं अपनी मेहनत को। पर यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग मेहनत करें तो ज़्यादा बेहतरीन स्कोर आप कर पाएंगे। फिर यदि बात करें बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 के मेंस एग्ज़ाम डेट के ऊपर, तो मेंस एग्ज़ाम शायद आपको अक्टूबर के महीने में ले लिए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अप्रॉक्स 5000 दरोगा को भर्ती करनी थी, जिसमें से 24 से कुछ भर्ती प्रक्रिया अभी मेंस एग्ज़ाम लिया जाना है, उसका फिजिकल लिए जाने के बाद रिपोर्ट देने, उसके बाद जो बचे हुए 24 से कुछ भर्ती प्रक्रिया उसके विज्ञापन आ गए। इसको भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम उम्मीद है कि बहुत जल्द ले लिया जाए, नवंबर तक शायद आपको ले लिए जाएँ, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कम से कम थोड़े बहुत रिपोर्ट दे दिए जाए। सरकार ये टारगेट मानकर चल रही है, आयोग का भी यही टारगेट है कि कम से कम
जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से काम करा। और यहाँ पर इतने जल्दी वैकेंसी जो उम्मीद थी कि दिसंबर तक आएंगे और इतने कम समय पहले आने की वजह भी यही है, कम से कम एग्ज़ाम हम ना ले पाए पर यहाँ पर रिपोर्ट दिखा सके हाँ इतने भर्ती प्रक्रिया को ऑन गोइंग है, चल रही है, समय पर कुछ 6 मंथ में 7 साल भर में पूरी कर ली जाएगी, ये कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब मेंस एग्ज़ाम आपको समय से पहले लिए जा सकते हैं, तो आप ये ना देखें कि कब होगा, लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इसके ऊपर ध्यान न दें, सिर्फ अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।